अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? खुश है? तबीयत ठीक है? मिजाज कैसे हैं आपके? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सैलाब क्यों आते हैं, इसकी वजूहात क्या है, इसका सद्देबाब क्या है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये देखें, ऊपर से बारिश बरस रही है और मुसलसल बरस रही है और बादल अभी भी छाए हुए हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये मेरे चेहरे के ऊपर किनमिन किनमिन बारिश जा रही है। ये रात से शुरू हुई है और कल दिन में भी होती रही है, परसों भी होती रही है, चौथ भी होती रही है। ठीक है, मुसलसल अब भी ये देखें बारिश हो रही है, हवा चल रही है। तो जिसकी वजह से जो है पानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी ये देख खड़ा है। ये पुदीना है, ये भिंडी है, ये न्याज़बू है। ये देखें सारे बाग के अंदर ना पानी काफ़ी तादाद में खड़ा है और ऊपर से फिर बारिश हो रही है लगातार मुसलसल। तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी दोनों जगह सैलाब का चर्चा है। काफ़ी सारे जो इलाके हैं, ख़ासकर पंजाब के, पाकिस्तानी पंजाब के और इंडियन पंजाब के, ये दोनों इलाके जो हैं ये बारिश की ज़द के अंदर हैं और सैलाब की सूरत हाल है यहाँ पे। और हम इसको कुछ लोग जो मजहबी लोग किस्म के लोग होते हैं, हमारी तरह के मजहबी लोग, वो कह देते हैं जनाब ये जी हमारे आमाल का नतीजा है, हमारे अमाल ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मेरे दोस्तों, असल बात यह है कि मिस मैनेजमेंट है, कि मिस मैनेजमेंट है, हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। हमारा जो काम है इसको करने का, इसको मैनेज करने का, इसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो हम नहीं बनाते। सदियों से, साल हर साल से ये बारिश आ रही है, तूफ़ान आ रहा है हर दूसरे साल, 4 साल बाद, 5 साल बाद जनाब क्या जी तूफ़ान आ गया, फ्लड आ गया जनाब। और मकान उजड़ गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर, चरिंद परिंद, इंसान, हैवान लाखों की तादाद के अंदर हिजरत करके, नकल मकानी करके चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसका सद्देबाब करना चाहिए। सबसे पहले तो मैनेजमेंट आपकी सही होनी चाहिए हुकूमतों की, वो पाकिस्तान की हुकूमत हो या हो इंडिया की या दुनिया के किसी भी इलाके में। नीदरलैंड जो है वहाँ पे सैलाब आते हैं, हाँ वो सतह समंदर से नीचे है। उनके शहर जो है और उनका मुल्क उसके नीचे है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो फ्लड को, बारिश के सिलसिले को, बरसात के जो सैलाब पानी वगैरह उसको मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट आप नहरों के ज़रिए से कर सकते हैं, आप सूबे वहाँ से निकाल रखते हैं, छोटी नहरें, जो बड़ी नहरें, बिराज वहाँ पे बना सकते हैं। नहरी सिस्टम जदीद तरीके से आप बना सकते हैं, ज़ेर ज़मीन आप खुदाई कर सकते हैं और इसके अलावा आप डैम बना सकते हैं। डैम माशाल्लाह पूरी दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा 6,000 के करीब मेरे ख़्याल से इंडिया के अंदर डैम बने हुए हैं, लेकिन वो इलाका भी बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया, सदियाँ गुजर गई हैं और डैम ही नहीं बना। जो नहरी निज़ाम है वो भी कोई गोरे जब यहाँ पे आया था उसने कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। तो हमारे जो नहरी निज़ाम है इसको दुरुस्त करना चाहिए। जंगलात की जो कटाई है ये रोकनी चाहिए और पहाड़ों की जो कटाई है पहाड़ी इलाके में इनको कंट्रोल करना चाहिए। और इसके अलावा जो आप दरियाओं के, नदी नालों के, नहरों के रास्ते में जो तामीरात बना लेते हैं, जो रहायशी इलाके बना लेते हैं, रहायशी इमारतें बना लेते हैं, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि दरिया कहते हैं कि अपना रास्ता भूलता नहीं है, वो 5 साल बाद है, 50 साल बाद है, 100 साल बाद है, वो अपने रास्ते को कभी नहीं भूलता। तो लिहाजा ये कुदरती आफत आ गई है, ये ठीक है, ये बात है कि कुदरती आफत से बंदा नहीं निमट सकता, पूरा मुकम्मल नहीं आ सकता, लेकिन कुछ ना कुछ मैनेजमेंट तो होनी चाहिए, कोई ना कोई तरीका तो इख्तियार करना चाहिए और इन चीज़ों से बचें। और ख़ुदा के लिए ज़रा मैनेजमेंट अपनी सही करें और मखलूक खुदा के ऊपर रहम करें। और दरिया के रास्ते में जो तामीरात है, ये जो होटल बना लेते हैं, कोई रहायशें बना लेते हैं, कोई कोठियाँ, बंगले, बागात, ये वो लटर पटर ये जो काम है ना, ये सब छोड़ने चाहिए। और इन चीज़ों को मैनेज करके पानी को मैनेज करना चाहिए ताकि नहरी निज़ाम बेहतर हो, फसलों के लिए कार आमद हो। ये रहमत बन के आए, ज़हमत ना बन के आए। ठीक है जनाब, इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए हुकूमत को भी।
اور عوام کو بھی دیکھنا چاہیے یہ جو سوسائٹی بن رہی ہے، یہ ٹاؤن بن رہا ہے، رہائشی منصوبہ بن رہا ہے، یہ دریا کے کنارے میں تو نہیں، یہاں کے پانی کا اخراج ہے، سیلابی پانی تو یہاں نہیں آتا۔ یہ بھی ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔